गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश किया है। एटीएस और एनसीबी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर गुजरात और राजस्थान में कथित तौर पर 230 करोड़ रुपए की कीमत की मेफेड्रोन ड्रग्स पकड़ी है। नशे की इस खेप के साथ 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस को नशे के इस काले खेल को लेकर गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि गुजरात एटीएस और एनसीबी ने शुक्रवार को छापेमारी की। एटीएस को जानकारी मिली थी कि अहमदाबाद के रहने वाले मनोहर लाल एनानी और राजस्थान के निवासी कुलदीप सिंह राजपुरोहित ड्रग्स का काला खेल खेल रहे हैं। गुजरात एटीएस को बताया गया कि दोनों आरोपियों में मेफेड्रोन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई हुई हैं, जहां बड़े पैमाने पर ड्रग्स को तैयार किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक एटीएस ने 22.028 किलोग्राम मेफेड्रोन और 124 किलोग्राम लिक्विड मेफेड्रोन बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 230 करोड़ रुपए है। गांधीनगर में छापेमारी के दौरान राजपुरोहित को पकड़ा गया, जबकि एनानी को सिरोही से गिरफ्तार किया गया। इसमें कहा गया कि राजस्थान के सिरोही और जोधपुर से स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर छापेमारी की गई थी। साथ ही गुजरात में गांधीनगर में पिपलाज गांव और अमरेली जिले का भक्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र में भी रेड मारकर ड्रग्स को बरामद किया गया। जांच में पाया गया कि राजस्थान में एक इंडस्ट्रियल यूनिट में मेफेड्रोन के प्रोडक्शन में शामिल होने के आरोप में 2015 में डीआरआई ने एनानी को पकड़ा था। इसके बाद वो 7 साल तक जेल में था। प्रेस रिलीज में कहा गया कि सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वालसाड जिले के वापी औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी से ड्रग्स बनाने के लिए कच्चा माल ला रहे थे। फिलहाल इस बात की जांच हो रही है कि ये लोग कब से ड्रग्स बना रहे थे और क्या उन्होंने पहले किसी को नशे की खेप बेची है। इसके अलावा इस पूरे ड्रग्स के काले कारोबार में कौन कौन शामिल था, इसकी भी जांच की जा रही है। आपको बता दें, सिंह ने इस ऑपरेशन को अंतर एजेंसी समन्वित ऑपरेशन का बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, ड्रग्स नेटवर्क के सरगना की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच अभी भी जारी है। वितरण नेटवर्क की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, एटीएस गुजरात पुलिस को एक गोपनीय स्रोत से गुजरात और राजस्थान से संचालित गुप्त मेफेड्रोन विनिर्माण प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। इन लैब्स का भांडाफोड़ करने के लिए एटीएस गुजरात पुलिस और एनसीबी हेडक्वार्टर ऑपरेशंस यूनिट की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। 3 महीने से अधिक समय तक चले ऑपरेशन में इस नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों के साथ गुप्त प्रयोगशालाओं के स्थानों की पहचान करने के लिए गहन तकनीकी और जमीनी निगरानी रखी गई। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने कहा कि करीब 2 महीने पहले एटीएस को सूचना मिली थी कि 2 लोग नशीला पदार्थ बनाने के लिए कच्चा माल मांग रहे हैं। एनसीबी और एटीएस की संयुक्त टीमों ने 4 जगहों पर छापेमारी की। चारों छापेमारी के बाद कुल 300 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। सिंह ने कहा कि सुबह करीब 4 बजे एटीएस गुजरात पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीमों द्वारा 3 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल, राजस्थान के जोधपुर जिले के औसिया और गुजरात के गांधीनगर जिले में कुल 149 किलोग्राम मेफेड्रोन पाउडर और तरल रूप में 50 किलोग्राम एफेड्रिन और 200 लीटर एसीटोन की बरामदी हुई। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गांधीनगर में पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर अमरेली में एक और जगह की पहचान की गई है, जहां छापेमारी जारी है। इससे अधिक रिकवरी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क के सरगना की पहचान कर ली गई और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि पूर्ववर्ती रसायनों के स्रोत के साथ साथ वितरण नेटवर्क, राष्ट्रीय और साथ ही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज को ट्रैक करने और पहचानने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मेफेड्रोन, जिसे 4 मिथाइलमेथिक कैथिनॉन, 4 एमएमएससी और 4 मिथाइलफेड्रॉन के रूप में भी जाना जाता है, एमेफेटिन और कैथिनॉन वर्गों की एक सिंथेटिक उत्तेजक दवा है। दवा के सामान्य नामों में ड्रोन, एमकैट, व्हाइट मैजिक, म्याऊ म्याऊ और बबल शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर के पास पिपलाज गांव में से एक नशा बनाने की फैक्ट्री जब्त की गई। पिपलाज गांव के एक खेत में 2 खाली मकानों में प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण किया जाता था। शुक्रवार देर रात एटीएस और एसओजी ने दोनों इमारतों में चल रही दवा फैक्ट्री पर छापेमारी की। साथ ही खेत में सुनसान जगह पर पुलिस की गाड़ी देखकर लोगों को शक हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर संदिग्धों को हिरासत में लिया और आगे की जांच की। घर में संचालित दवा फैक्ट्री से करोड़ों रुपए की दवाएं जब्त होने की संभावना है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।